नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बहुत बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है आज का भारत का स्पेस और डिफेंस प्रोग्राम। बहुत बेसिक अप्रोच से हम ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 1 उपग्रह का प्रक्षेपण 4 अक्टूबर 1957 4 अक्टूबर 1957 को यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले जानवर का नाम लाइका था। यह एक कुत्ता था और इसको उपग्रह में यानी कि स्पुतनिक 2 नाम के उपग्रह में ले जाया गया था। रॉकेट से अंतरिक्ष में गए पहले जानवर का नाम क्या था? अर्थात ऐसा पहला जानवर जो उपग्रह पर गया था उसका नाम लाइका था। वो एक कुत्ता था जो कि स्पुतनिक 2 नाम के उपग्रह पर गया था। और यदि हम बात करें कि ऐसे पहले जानवर का क्या नाम था जो कि रॉकेट से अंतरिक्ष में स्पेस में गया था, तो उसका नाम अल्बर्ट था और वो एक बंदर था। अंतरिक्ष में स्थापित विश्व का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष में स्थापित विश्व का पहला मौसम संबंधी सैटेलाइट कौन सा था? उसका नाम है टिरोस 1। टिरोस 1 टिरोस 1 जो है विश्व का पहला मौसम संबंधी उपग्रह था जिसको अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। विश्व का प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह, विश्व का पहला कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्ली बर्ड के नाम से था। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह जो कि वाणिज्यिक नहीं था, जो कि कॉमर्शियल नहीं था, ऐसा सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में स्थापित किया गया विश्व में पहली बार, तो ऐसे नॉन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम था इको 1। इसको यूएसए ने प्रक्षेपित किया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यात्री कौन था? उनका नाम यूरी गागरिन था। उन्होंने 12 अप्रैल 1961 12 अप्रैल 1961 को वॉस्टॉक 1 नाम के अंतरिक्ष यान से अपनी पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी की थी। यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को वॉस्टॉक 1 नाम के अंतरिक्ष यान से स्पेसक्राफ्ट से, वॉस्टॉक 1 क्या था? स्पेसक्राफ्ट था। उसमें बैठ करके यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी की थी। वही अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मनुष्य थे, पहले अंतरिक्ष यात्री थे। यूरी गागरिन रूसी अर्थात सोवियत संघ के नागरिक थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? और वह उनका नाम था वैलेंटीना तेरेश्कोवा। वैलेंटीना तेरेश्कोवा। और वो वॉस्टॉक 6 नाम के रूसी यान से, रूसी स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गई थी। सबसे कम आयु में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? गेरमान टिटोव। गेरमान टिटोव विश्व में सबसे कम आयु में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में तैरने का श्रेय किसको प्राप्त है? अलेक्सी लियोनोव। अलेक्सी लियोनोव विश्व में पहले ऐसे मनुष्य बने, पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री बने जो कि अंतरिक्ष में जिन्होंने फ्लोट किया, तैरे। अंतरिक्ष में तैरने वाली पहली महिला कौन है? स्वेतलाना
सवित्यकाया, स्वेतलाना सवित्यकाया। अलेक्सी लियोनोव और स्वेतलाना सवित्यकाया दोनों रूसी नागरिक थे। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव किन्हें प्राप्त है? तो कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में टूरिज्म के पर्पज से गए थे? पहले अंतरिक्ष पर्यटक यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डेनिस टीटो थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियन कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियन वियतनाम के फोम तुआन, वियतनाम के फोम तुआन पहले एशियाई थे, पहले एशियन थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में लगातार सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला का क्या नाम है? सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सबसे पहले ऑर्बिट में मैराथन दौड़ लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अंतरिक्ष में सबसे पहले ऑर्बिट में मैराथन दौड़ लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स के नाम है। ध्यान रखिए, सुनीता विलियम्स के नाम स्पेस वॉक को सर्वाधिक लंबे समय तक करने का रिकॉर्ड है, जबकि सबसे पहली स्पेस वॉक रशियन एस्ट्रोनॉट एलेक्सी लियोनोव ने की थी। सुनीता विलियम्स यूएसए की नागरिक हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए भेजा गया पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा था? कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए भेजा गया पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसका नाम था इंटेलसेट, इंटेलसेट। विश्व के सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल अंतरिक्ष केंद्र, विश्व के सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल स्पेस सेंटर का क्या नाम था? सोयूज 4। सोयूज 4 विश्व का सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल स्पेस सेंटर था। विश्व के सबसे पहले स्पेस सेंटर का नाम सैल्यूट 1। विश्व के सबसे पहले स्पेस सेंटर का नाम सैल्यूट 1। वर्ल्ड लेवल पर चंद्रमा का अभियान, पहला चंद्रयान किस देश ने भेजा था? सोवियत संघ। सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को पहला चंद्रयान भेजा था। वर्ल्ड लेवल पर दूसरा चंद्रयान भेजने वाला देश यूएसए है। सोवियत रूस तथा अमेरिका के अलावा चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाले अन्य देश कौन कौन से हैं? यूरोपियन यूनियन, जापान, चीन और भारत। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 21 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति एडविन ऑल्ड्रिन थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन जिस स्पेसक्राफ्ट से चंद्रमा की यात्रा पर गए थे उसका नाम था अपोलो 11। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन दोनों ही अमेरिका के नागरिक थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 1962। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 15 अगस्त 1969 को
बेंगलुरु में की गई। इसरो इस अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य करता है। इसरो वास्तव में एक रिसर्च विंग है। भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग, स्पेस कमीशन और स्पेस डिपार्टमेंट की स्थापना 1 जून 1972 को की थी। इन दोनों का मुख्यालय यह भी बेंगलुरु में स्थित है। प्रमुख भारतीय उपग्रह। स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट एक विज्ञान से संबंधित उपग्रह था, वैज्ञानिक उपग्रह था। स्वदेश निर्मित भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर-1 था। भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित पहला भारतीय उपग्रह रोहिणी RS-1 था। भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल भूस्थैतिकी संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल जियोस्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल है। भारत में बना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है IRS-1A, इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A, IRS-1A। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का उद्देश्य क्या होता है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, भूगर्भ का जल, समुद्र और वन आदि का सर्वेक्षण और निगरानी करना होता है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र। भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंटर पूना में आरवी नाम के स्थान पर स्थापित किया गया है। भारत का पहला सैनिक उपग्रह, पहला आर्मी सैटेलाइट PES, टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट अर्थात प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह के नाम से भारत का पहला आर्मी सैटेलाइट है। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसैट, इसका दूसरा नाम है कल्पना-1। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसैट या कल्पना-1। भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट-1। भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट-1। भारत और दुनिया का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट एजुसैट, अर्थात भारत ने दुनिया का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट छोड़ा था, उसको एजुसैट कहते हैं। छोटे आकार के उपग्रह हेमसैट को कौन सी सेवा मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? रेडियो सर्विस। यानी कि छोटे आकार का एक उपग्रह है, उसका नाम है हेमसैट और उसको रेडियो सर्विसेज को फ्रीली अवेलेबल कराने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस स्थान से छोड़ा गया था? ये कजाकिस्तान के बेकानूर नामक स्थान से छोड़ा गया था। याद रखिए, भारत के इंटरनेशनल अफेयर्स में कजाकिस्तान और जो कजाकिस्तान के चारों तरफ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह के जो देश हैं, अभी एक अशखाबाद समझौता हुआ है। तो यह अशखाबाद समझौता होने के कारण PSC लेवल के एग्जाम में कजाकिस्तान का ये जो प्रश्न है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस स्थान से और किस देश से छोड़ा गया था, तो ध्यान रखिए कि पहला भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कजाकिस्तान के बेकानूर नाम की जगह से प्रक्षेपित किया गया था।
भास्कर 1 उपग्रह, भास्कर 1 सैटेलाइट का डिजाइन इसरो ने किया था, इसका निर्माण भी इसरो ने किया था। आइए अब एक लिस्ट पर ध्यान देते हैं। आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण का स्थल था बेकानूर, आजकल का कजाकिस्तान। याद रखिए कि जो बेकानूर, जो कि अभी हम कजाकिस्तान में कह रहे हैं, तत्कालीन समय में ये सोवियत संघ के अंदर स्थित था। कॉस्मोस नाम के रॉकेट या प्रक्षेपण यान से आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को बेकानूर कजाकिस्तान से प्रक्षेपित किया गया था। इसी प्रकार से भास्कर 1 को भी कॉस्मोस नाम के रॉकेट या प्रक्षेपण यान से 7 जून 1979 को बेकानूर कजाकिस्तान से ही प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद SLV-3 नाम के प्रक्षेपण यान से रोहिणी SR-1 को 10 अगस्त 1979 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया था। वॉस्टॉक नाम के प्रक्षेपण यान से बेकानूर जो कि कजाकिस्तान में है, वहां से 17 मार्च 1988 को IRS-1A ये भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया था। एरियन 4 नाम के प्रक्षेपण यान से 19 जून 1981 को एप्पल नाम का भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कोरू फ्रेंच गुयाना से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इसके अलावा आगे PSLV और GSLV वाहनों के द्वारा TES 22 अक्टूबर 2001 को मैटसैट या कल्पना 1 जो कि पहला मौसम संबंधी उपग्रह है, वो 12 सितंबर 2002 को GSLV प्रक्षेपण यान से 20 सितंबर 2004 को एजुसेट GSLV C6 प्रक्षेपण यान से 5 मई 2005 को कार्टोसैट 1 और GSLV C6 से ही 5 मई 2005 को ही हैमसैट जो कि छोटे आकार का उपग्रह है, रेडियो सेवा को फ्री अवेलेबल कराने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। ये सभी प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से अंत वाले जितने भी मैंने बताए TES ऑनवर्ड्स 22 अक्टूबर 2001 से आगे के ये जितने मैंने अभी डिस्कस किए, ध्यान दीजिए कि ये सभी श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए गए जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत में पहली बार 5 मई 2005 को एक साथ 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था। भारत में रॉकेट का विकास क्रम। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहले रॉकेट का नाम नाइक एपाश था। नाइक एपाश को 21 नवंबर 1963 को थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। नाइक एपाश रॉकेट का निर्माण USA के द्वारा किया गया था। भारत में विकसित पहला रॉकेट रोहिणी 75 था। कहां पर स्थित अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में रोहिणी 75 का विकास हुआ था, तो थुम्बा के अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में रोहिणी 75 का डेवलपमेंट किया गया था। अगली वीडियो में हम भारत में उपग्रह प्रक्षेपण यानों का विकास क्रम अर्थात जो उपग्रह के प्रक्षेपण यान हैं उनका डेवलपमेंट भारत में किस किस प्रकार से हुआ उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।